हेलो टू ऑल। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो माय डियर लर्नर्स, एनपीसीआईएल हैज रिलीज्ड द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। एनपीसीआईएल पे हमने इस चैनल पे पहले भी कवर किया था, जहां पे लास्ट ईयर का कट ऑफ और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मेरे दोस्त, इस सेशन के माध्यम से जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ पिछले साल क्या नंबर ऑफ सीट्स थे, क्या कट ऑफ रहा, तो इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि किस रेंज के मार्क्स के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर अमाउंट या मनी। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो 10 मिनट वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गेट 2024, 25 या 26 में गेट को क्वालिफाई किया है तो एनपीसीआईएल ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज किया है, ठीक है, जहां पे बोला है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30th ऑफ अप्रैल, 30 तारीख लास्ट होगा। इन्होंने कौन कौन से ब्रांचेस के लिए बोला है? मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। तो गेट स्कोर ऑफ 2024, 25 एंड 26। So applicants are invited for the post of executive training, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन टू www.npcilcareers.co.in, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई करोगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल, मतलब सॉरी दैट इज 10th ऑफ अप्रैल, दैट इज टुमारो मॉर्निंग 10 AM, और एंड हो जाएगा 30th अप्रैल 4 PM पे, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की वैकेंसी बताई है। एक जो करेंट वैकेंसी है जो आपको आया है 314, और बैकलॉग वैकेंसी है विच इज 16। तो टोटल जो वैकेंसी इन्होंने रिलीज किया है दैट इज टोटल 330। यस माय डियर लर्नर्स, 330 वैकेंसी रिलीज की गई, जिसमें मैकेनिकल में 125 है, केमिकल में 40 है, इलेक्ट्रिकल में 65 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 है, और सिविल में आपके 35 वैकेंसीज है। मतलब टोटल इट गोज टू 330। अब यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, बेसिकली इनको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स बोला जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए बात बोला हुआ है, कौन सी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज एक्सेप्टेड है, के बेसिस पे आपको करेंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी पे भी क्या किया गया है, आपको रिजर्वेशन यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो उसी के बारे में और डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये डेट तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, कल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, पेमेंट आपका कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे पेमेंट विल बी ऑनलाइन, साफ साफ बोला है। अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 is chargeable only to male applicants belonging to unreserved EWS OBC कैटेगरी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST है, उन सब के लिए क्या कर दिया, PWBD कैंडिडेट्स है, एक सर्विसमैन है, उन सब के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया भाई, नो चार्जेस, ठीक है। तो आप जाके बस अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपने BE किया है, BTech किया है, BSc किया है, 5 years इंटीग्रेटेड MTech किया है, और आपका 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। You should be qualified from the universities that is either deemed university or the institute recognized by AICTE or UGC. Applicant must have a valid GATE score either 24, 25 or 26 in order to apply, ठीक है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जैसे मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना, अगर आपने आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन मैकेनिकल या प्रोडक्शन, आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल के लिए केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सारे ऑप्शन है। इवन इलेक्ट्रिकल वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में देयर इज ओनली सिविल, राइट। तो कैंडिडेट्स विद क्वालिफाइंग डिग्री, ऑब्वियस बात है, वैलिड गेट स्कोर, वही बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सारी बातें वही है, 60% आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ओनली रेगुलर एजुकेशनल डिग्रीज qualifying as well as pre-qualifying obtained through the full time on campus mode will be considered, मतलब पार्ट टाइम वालों को अलाउड नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। अच्छा सर, एज लिमिट क्या रहने वाला है?
इसका एज लिमिट अगर अनरिजर्व कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उसके लिए अपर एज लिमिट दिया हुआ है 26 ईयर्स एंड बॉर्न ऑन और आफ्टर 30 अप्रैल 2000, 30 अप्रैल 2000 तक आपने, अगर आप उससे पहले तक जन्मे हो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यही अगर PWBD कैंडिडेट्स के लिए जाते हो तो इन सब में आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। डिपेंडेंट्स और दोज हु डाइड इन द राइट्स इन 1984 का 31 एज लिमिट है। एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी क्या दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इनका डिटेल हम बताने जा रहे हैं कि कैसे ये रिक्रूट करते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग in any of the training facilities as follow: pressurized heavy water reactor stream और lightweight reactor stream। दो तरीके का है। candidate in this stream shall undergo 1 year induction training in any of the nuclear training center of NPCIL site। light water stream में क्या है, candidate shall undergo 1 year induction training at nuclear training center located at कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट नागरकोइल तमिलनाडु। दो तरीके का है, उसके अनुसार यहाँ पे किया जाता है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन ट्रेनिंग विल बी आइदर इन द प्रेशराइज्ड और इन द लाइट। कैंडिडेट्स ऑफ दीज 5 डिसिप्लिन हैव टू इंडिकेट प्रेफरेंस ऑफ द रिएक्टर्स। आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट ऑफ सिविल डिसिप्लिन आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट चॉइस। NPCIL रिजर्व द राइट टू चेंज द ट्रेनिंग स्ट्रीम, वेन्यू एंड ड्यूरेशन। ठीक है भाई, अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। After successful completion of the training and subsequently during the service in the NPCIL, the executive trainee may be posted at any of the DAE establishment, any location of India or abroad, depending on the organization important. However, the initial posting of the major may be predominantly at PHWR operating stations। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से। स्टाइपेंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंथली स्टाइपेंड जब आप ट्रेनिंग चल रहा होगा 1 ईयर वाला, तो उसमें मंथली स्टाइपेंड आपका 74,000 होगा। साल में एक बार आपको बुक अलाउंसेस मिल जाएगा, दैट इज 30,000। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन एकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय द NPCIL। आपको NPCIL में तो आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग दिया, वहीं पे रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं रह सकते। ठीक है, वंस यू हैव बीन योर ट्रेनिंग इज ओवर, विल बी अपॉइंटेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर इन द ग्रुप ए कैटेगरी, जो लेवल 10 पे होता है, जहां पे आपका बेस पे हो जाएगा 56,100, बाकी आपके अलाउंसेस होंगे, तो आपका जो CTC बन जाता है वो अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर अलाउंसेस विल बी देयर, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। बाकी आपकी फैसिलिटीज एंडलेस है भाई। ठीक है, तो जितना बढ़िया, सिंपल सा बात है, इसी के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं ना, इसीलिए तो पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, लोन्स है, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दोगे, देयर इज अ बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड भी है भाई। बॉन्ड कितने का दे रहा है, बॉन्ड ऑफ 9,18,000। कैसे सर इतना ज्यादा बॉन्ड क्यों है? जो आपको 74,000 पर मंथ मिल रहा है, जो आपके आपको ट्रेनिंग कर रहा है उसका जो NPCIL पैसा दे रहा है, तो बोल रहा है भैया 12 महीना तो तुम ट्रेनिंग में थे, 12 महीना तुमने काम तो किया नहीं है हमारे लिए, तुम तो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम तुमको पैसा दे रहे थे, तो 74,000 इंटू 12 प्लस 30,000 का जो बुक अलाउंसेस दिया है, तो उसका तुमको बॉन्ड अमाउंट हो गया, डेट इज 9,18,000। ठीक है, तो आप अगर 3 साल तक सर्विस नहीं करते हो, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप NPCIL में सेलेक्ट हो गए तो 4 साल आप NPCIL को छोड़ नहीं सकते हैं, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि 1 साल ट्रेनिंग किए फिर भाग लिया, अरे भैया पैसा देना पड़ जाएगा, जितना तुम कमाओगे ना उतना दे दोगे, तो ये बात ध्यान रखना। देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 9,18,000। ठीक है, कैसे ये बॉन्ड ब्रेकेज है ये भी आपको बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जब आपके गेट स्कोर्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:12। मान लो फॉर एग्जांपल सिविल में 35 सीट था, तो 35 मल्टीप्लाइड विद 12, दैट इज हाउ मच? अगर आप बात करो 420, मतलब 420 कैंडिडेट्स जो NPCIL के लिए अप्लाई कर रहे होंगे सिविल में, वो बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार बात है, यहाँ पे एक देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क्स देन द वन विद द सेम मार्क्स, then all the candidates with the same marks will be shortlisted for the interview।
मतलब सारे लोग को जो सेम मार्क्स पे होगा सबको शॉर्टलिस्ट करके बुला लिया जाएगा। इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू गेट 24, 25, गेट 26। आपका सेम वेटेज दिया जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है। आप अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इन्होंने बोल रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर कुछ भी हो, भले ही आप ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं किया, मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता एनपीसी, क्योंकि वो रैंक को वेटेज देते ही नहीं है, वो वेटेज देते हैं आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है बात? तो मेरे दोस्त, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग जो अभी खासकर इस बार जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसके अनुसार ये तो काफी बढ़िया चीज है, ठीक है। नो वेटेज विल बी गिवन टू द गेट स्कोर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द इंटरव्यू अनरिजर्व के लिए 70%। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 70 नंबर आपको लाना पड़ेगा और बाकी के लिए 60%। तो ये बात आपको बोला हुआ है, बाकी और चीजें यहाँ पे समझाई हुई है। प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे 2 बार वेटिंग लिस्ट निकलता है, ठीक है भाई। जिनको बुलाया, पहले रिजल्ट निकाला, ज्वाइन नहीं किया, waiting list will be limited to the equal number of candidates as in the select main list in the different discipline and categories. Will be operated display category wise in order of the merit. Waiting list will remain valid till 21st September 2026. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इंटरव्यू शेड्यूल अपना कर सकते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था और लास्ट ईयर नंबर ऑफ सीट्स क्या रहा था, उससे कट ऑफ समझ में आता है। तो लास्ट ईयर जो टेंटेटिव सीट था दैट वाज 400। सिविल में अगर हम बात करें तो 45 वैकेंसी था, जो इस बार 35 है। मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर एमपीसीआईएल ने इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम निकाली है, ठीक है। और इसका इफेक्ट कट ऑफ पे भी पड़ता है, इसका इफेक्ट कट ऑफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपका निकला था सिविल में, जो गेट स्कोर कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ आया था अनरिजर्व के लिए 753 था, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 661 था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 696 था, एससी के लिए 579 था और एसटी के लिए 586 था। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि सीट्स कम हुए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो तो 70 to 80 वाला रेंज में ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा वो 780 to 800 के बीच में होना चाहिए, 780 to 800 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि वो सारे बच्चे जो 750 के अराउंड गेट स्कोर कर रहे हैं इन द जनरल कैटेगरी दे शुड अप्लाई, और ये सारे लोग भी अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इसी कट ऑफ के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू कट ऑफ मार्क्स फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू कट ऑफ मार्क्स क्या था भाई? अब देखो यार, अनरिजर्व में तो पहले ही बोला है 70% है, अनरिजर्व में तो पहले ही बोल दिया ना 70% है। तो अगर इंटरव्यू कट ऑफ पहले ही बोल दिया 70%, तो 70 थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ये तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अनरिजर्व के लिए 70 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 69 है, एससी के लिए 65 है, एसटी के लिए 65 है। ये जो लास्ट ईयर का बात बोला गया था इंटरव्यू कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगेन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ये आपका कट ऑफ मार्क्स रहा था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है और आपका सिलेक्शन के लिए बात होती है। तो मेन चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो पार्ट मैंने आपको बोला दैट इज गेट स्कोर या कट ऑफ, जो आप जिससे बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आता है, क्योंकि उसी के बेसिस आप 500 रुपया भी लगा रहे हो यार। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर आप 500 रुपया भी लगा रहे हो तो सिंपल से बात है, पहले देख तो लो कि भैया आप एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। क्योंकि लास्ट ईयर आपका 400 सीट था, इस बार 330 सीट है, तो थोड़ा तो यार ऊपर नीचे होगा ना। दैट टू इस बार अगर हम बात करें तो 70 to 80 के रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो अब अगर 70 to 80 के रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम मान सकते हैं कि भाई जो कट ऑफ आपका रहेगा वो अराउंड 780 to 800 रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा आप 750 प्लस हो, आप जरूर इसके लिए अप्लाई करना।
ठीक है, जरूर यू शुड अप्लाई फॉर दिस। इवन बहुत से बच्चे तो 700 प्लस के लिए भी होते हैं तो अप्लाई कर देते हैं, बट वो सेफर साइड चला गया कि यार क्या पता लक काम कर जाए। बट मेरा जो मानना है वो यही होगा कि अगर आपका स्कोर जो है 750 प्लस का अराउंड है, आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कंसीव, राइट। अगर आप कमाने नहीं सर हम तो अप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, दिस इज व्हाट, और मेरे ख्याल से ये जो तरीका मैं अपना रहा हूँ जिससे कोई भी पीएसयू आपका आता है, तो वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स द ओनली रीजन मैं इस तरीके से आपको ये वीडियो बनाया। और आपको जाना कहाँ है, एनपीसीआईएल के वेबसाइट पे जाना है, npcielcareer.co.in, वहां पे जाके आप वहां पे अप्लाई करोगे। एंड लेट्स वेट, आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू भी इन्होंने बताया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू डेट भी दिया हुआ है, इंटरव्यू डेट भी इन्होंने बताया था कि दैट विल बी द मंथ ऑफ जुलाई अराउंड, जुलाई अराउंड इन्होंने दिया था। कहीं तो दिया हुआ इन्होंने ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन बेटा, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ओके। ओके, इंटरव्यू आपका कॉल लेटर आपको आएगा, उसके बेस पे आप सेल्फ अटेस्ट कराओगे, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, आपका इंटरव्यू आपका इसी के आसपास है जो आपको इसमें बताया हुआ है। आई थिंक आई मिस्ड इट, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, इसमें बताया हुआ था बेटा। और अगर आप चाहते हो कि यार एक बढ़िया हमको पोजीशन मिले, एक कुछ सीखने को मिले, तो आप यहाँ ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। बिकॉज हाँ, यहाँ देखो जून में दिया हुआ है, इंटरव्यू आर शेड्यूल टेंटेवली फ्रॉम 8 to 19 2026, 8 से 19 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका लोकेशन भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, दैट इज अणुशक्ति नगर मुंबई महाराष्ट्र, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु, कायगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक, इन सब जगह आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। और आपको 8 से 19 जून के बीच में ये इंटरव्यू शेड्यूल होगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अप्लाई कर देना, एंड सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। सिर्फ हमारा पर्पस पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ हमारा पर्पस नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं होता है, लेकिन आपको सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा, आज ना कल आप कहीं ना कहीं ज़रूर प्लेस होगे, राइट। थैंक यू टू ऑल, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।